यस, रेडी, स्टार्ट। हाल ही में भारत में पाई जाने वाली 338 पक्षी प्रजातियों का अध्ययन किया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों में देश में पक्षियों की संख्या में 60% की गिरावट आई है। 30,000 पक्षी प्रेमियों द्वारा किए गए लगभग 3 करोड़ अवलोकनों पर आधारित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सहित 13 सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की सहयोगात्मक द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स नामक रिपोर्ट देश भर में पक्षियों की आबादी के लिए प्रमुख खतरों पर प्रकाश डालती है। इसमें तत्काल संरक्षण के लिए देश में 178 पक्षी प्रजातियों को उच्च प्राथमिकता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पैरा भारत 1,350 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है। इनमें से कुछ स्थानिक है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। पक्षियों की प्रजातियों में गिरावट का एक प्रमुख कारण उनके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है। तीव्र शहरीकरण और वनों की कटाई ने उन स्थानों को नष्ट कर दिया है जिन्हें पक्षी अपना घर मानते थे। वहीं बढ़ते प्रदूषण विशेषकर वायु और जल प्रदूषण ने भी देश में पक्षी निवास पर भारी असर डाला है। उद्योगों के जहरीले रसायन और कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक खाद्य श्रृंखला को दूषित कर रहे हैं। पैरा गन्ने का पेराई सत्र शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम का समय रहने के बावजूद सरकार ने इस वर्ष के लिए गन्ने के मूल्य में अभी तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। पेराई सत्र के कम से कम एक महीना देरी से चलने के कारण निजी कोल्हुओं की मनमानी से परेशान किसानों और किसान संगठनों में कुलबुलाहट होने लगी है। किसानों को उम्मीद है कि आगामी वर्ष लोकसभा चुनाव का होने के चलते सरकार गन्ने के दाम में जरूर बढ़ोतरी करेगी। पैरा गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अन्य सभी राज्यों में अव्वल है। यहाँ देश में कुल उत्पादित गन्ने के 44.50% का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर देश के कुल उत्पादन का 80% गन्ना पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा किसानों के जीवन में गन्ने के माध्यम से मिठास आती है। इसके पश्चिमी भूभाग में गन्ना मिलों द्वारा 1.5-2 सालों के विलंब से भुगतान करने के बावजूद गन्ने को मुख्य नकदी फसल के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही अब एथेनॉल उत्पादन में भी प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे निकल चुका है। प्रदेश की चीनी मिलों में एथेनॉल का उत्पादन 8 गुना तक बढ़ गया है। वर्तमान में प्रदेश में 2 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। पैरा उत्तर प्रदेश में गन्ने के रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक वर्ष में गन्ने के क्षेत्र में 92.52 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही गन्ना की खेती का रकबा अब 28.53 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर प्रदेश में
औसत गन्ना उत्पादकता वर्ष 2016-17 में 72.38 टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 82.31 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके लगभग 9.53 टन प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन हुआ है। पेराई सत्र 2022-23 में प्रदेश की चीनी मिलों ने 1878.19 लाख कुंतल गन्ने की पेराई कर लगभग 103 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। पैरा प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है तो साथ में खेती की लागत में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फसल के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े। 2020 में नीति आयोग द्वारा प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में गठित कार्यबल ने बढ़ते FRP के कारण किसानों का गन्ने की फसल के प्रति झुकाव और गन्ने के बढ़ते उत्पादन का मुख्य कारण माना था और अपनी सिफारिश में किसानों को कम गन्ना बोने की सिफारिश की थी। हालांकि समिति ने रंगराजन समिति की सिफारिश पर आधारित राजस्व साझा फार्मूला RSF लागू करने का भी सुझाव दिया था। रंगराजन फार्मूले के अनुसार गन्ने का मूल्य चीनी उत्पादन से प्राप्त राजस्व का 70 से 75%, जिसमें 5% अतिरिक्त गन्ने से प्राप्त होने वाले अन्य उत्पादों से जुड़ा होना चाहिए। जबकि RSF से निर्धारित मूल्य हमेशा उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP से ज्यादा होगा। अगर यह मूल्य FRP से कम हो जाता है तो इसकी भरपाई गन्ना विकास कोष शुगर डेवलपमेंट फंड SDF से की जाएगी। सरकार द्वारा गठित इस समिति द्वारा मिल मालिकों के हित में दिए गए सुझाव तो मान लिए गए, पर किसान हित में दिए गए सुझाव आज भी लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। पैरा देश में करीब 80% सीमांत किसान 3 एकड़ से कम है, जो खेती की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण गरीबी और कर्ज में डूबते जा रहे हैं। अगर कृषि और दूसरे क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि किसान ने खेती से जितना कुछ कमाया है उससे ज्यादा वह डीजल, पेट्रोल, खाद, उर्वरक, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवा में खर्च कर रहा है। पैरा खुद सरकारी संस्थान शाहजहांपुर गन्ना संस्थान ने कुंतल गन्ने की खेती में 304 रुपए का खर्च बताया है। अगर सरकार के FRP के उत्पादन लागत से 105% से अधिक होने के दावे पर यकीन करें तो गन्ने की वाजिब कीमत 600 से 650 रुपए प्रति कुंतल होनी चाहिए, जबकि गन्ने पर 5 साल में सिर्फ 25 रुपए प्रति कुंतल बढ़े हैं। इस दौरान चीनी के दाम भी बढ़े हैं। साथ में एथेनॉल से चीनी मिल मालिकों के मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ किसान गन्ने की लगातार बढ़ती उत्पादन लागत से कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। पैरा गन्ना किसानों की दूसरी बड़ी समस्या चीनी मिलों से भुगतान मिलने में देरी है। इससे किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा सत्र 2022-23 के जारी आंकड़ों के हिसाब से भी गन्ना किसानों के
कुल बकाया 9,499 करोड़ रुपए में से उत्तर प्रदेश में मील मालिकों को 6,315 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जबकि गुजरात में 1,651 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 631 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू पेराई सत्र के लिए 3 जुलाई तक की चीनी मिलों ने 31,822.38 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि चीनी मिलों द्वारा पूरे सीजन में पेराई किए गए गन्ने का कुल भुगतान करीब 38,052 करोड़ रुपए है। पैरा वैसे तो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1996, जिसे भार्गव फार्मूला कहा जाता है, के अनुसार किसानों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के 14 दिन बाद भुगतान हो जाना चाहिए। उसके बाद यह बकाया भुगतान की श्रेणी में आ जाता है और उस स्थिति में मिल द्वारा 15% वार्षिक ब्याज समेत भुगतान देना होता है। राज्य में सभी चीनी मिलें मई में पेराई बंद कर देती हैं। जाहिर है अक्टूबर से मई तक गन्ना डालने का जो भुगतान नहीं हुआ है वह बकाया की श्रेणी में ही आता है और नियमानुसार इस पर ब्याज भी बनता है। मगर अभी तक चीनी मिलें बकाया पर ब्याज नहीं दे रही हैं और यह मामला लंबे समय से न्यायालय में है। पैरा इस बात में कोई संदेह नहीं और चीनी मिलें भी स्वीकार करती है कि जब से एथेनॉल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है तब से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मगर चीनी मिलें तो इसमें भी खेल कर रही है। लेकिन एथेनॉल संयंत्र को चीनी मिल से इतर एक अलग इकाई के रूप में संचालित भी कर रही है।